ये टेबल 0 से 29 तक है और यहां आगे आगे 0 से 11 तक है और मेष से मीन तक 12 राशियां लिखी है। जो हमारे सायन सूर्य की राशि हो उस राशि को इधर से पकड़ेंगे, अंश को इधर से पकड़ेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, वहां से प्राप्त मान होगा वो घटी पल विपल में होगा, उसको लिख लेंगे। तो हमने यहां लिखा था आगे 3 अंक, ये तो जोड़ वाली बता रहा हूं मैं, यहां आगे लिखा था। अब उसके बाद हमारा कला विकला साधक सारणी आती है। तो जिस राशि का सायन सूर्य है उस राशि को इनमें ढूंढेंगे। अब हमारी चूंकि वहां पर 6 राशि थी तो हम इस में बिल्कुल नीचे जाएंगे तब कोने में 6 राशि लिखी हुई मिली। तो ये जो टेबल है वो टेबल पूरे सभी राशियों के लिए ऊपर ही अंक थे, ये टेबल अलग है, इसमें सभी के लिए अलग अलग अंक है। देखिए यहां 0 से लगाकर 29 तक है और यहां 30 से लगाकर और 59 तक है। देखेंगे आप तो 0 मेष का मान लेना तो इसमें से लेना पड़ेगा और 12 मीन का मान, 11 मीन का, 12 मीन नहीं 11 मीन का मान भी लेना है तो इसी टेबल में से लेना पड़ेगा। अब इसके नीचे वापस ऐसा ही ब्रैकेट है, 1 वृषभ और 10 कुंभ, ऐसा ब्रैकेट एक और है। तो अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो इन अंकों को ही देख के यहां का मान लेंगे, अगर यहां नहीं मिलता है तो यहां से लेंगे। देखिए हमारा सायन सूर्य क्या था, सायन सूर्य बोलो, सायन सूर्य 6, 20, 58, 30। देखिए है 51, 29 है इष्टकालिक सायन सूर्य स्पष्ट 6, 20, 58, 30। हेलो, अच्छा 58, 30 ठीक है, उसने वही लिखाया था। एक अपना भेजते रहे। हाँ जैसे टाइम मिल जाए तो वो भेज देना, वो पता वगैरह तो हम रजिस्टर्ड भी कर लेंगे। पर अभी ये पढ़ रहे हैं तो इसको भी देखते रहें, ऐसा नहीं वो भेजने में अपन ये छूट जाए। तो इधर से हमने 6 राशि लिया, इधर से 20 अंश को लिया, इन दोनों को मिलाया तो जो यहां अंक मिला हमने उस अंक को घटी के स्थान में लिखा था। यहां पर कितने मिले, 6, 20 को मिलाने से कितने मिले थे? 6, 20 को 33, 42, 52। देखिए 33, 43, 42, 42 है कि 43 है? किताब में देखो 25, 20 वाली टेबल। हाँ हेलो, 33, 43, 52, 40 नहीं आएंगे। आप 25, 20 वाली टेबल को देखें, पेज नंबर 368 पर 6 और 20 को मिलाओ, पेज नंबर 368 है। हेलो, हाँ 25, 20 की सारणी में है नहीं तो 25, 20 की देखना है क्योंकि हम 25, 20 की गणित कर रहे हैं। मतलब कोई भी सारणी अपनी खुशी से नहीं देखेंगे, सारणी जो हमारे जन्म स्थान की है उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए ये 6 और ये 20, इन दोनों को जहां मिलाया मिले वो मान हमने ले लिया। अब हम इस साइड में जो आगे आगे 2-2 राशियां लिखी है उसमें 6 राशि ढूंढेंगे। तो देखिए पहला 0 है, उसके बाद 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 6 आएगी, लास्ट में आएगी। तो 6 राशि पर हम चले गए तो 6 राशि यहां है, मान लो यहां 6 राशि है, 6 तुला होगी,
इसके साथ एक राशि यहां ऊपर मिल जाएगी, कन्या मिलेगी 5 कन्या। ठीक है, अब हमारे मान चाहिए 6 राशि, तो ये 6 राशि। अब इसमें हमको मान चाहिए किसका, 58 कला का, तो यहां 0 से लगाकर 29 तक है। फिर ये 30 से चालू हुए, 30, 31, 32, 33, 59 पर आए। तो यहां जो 58 पर मान लिखा था, ये वो मान हमने इसके नीचे लिखा, तो वो मान क्या है, 10, बोलो 10, 49, 14। ठीक है, अब फिर इसी में से मान लेंगे, ये चूंकि इससे छोटी राशि है इसलिए हमने इसको एक पेड़ी पीछे खिसका दिया। फिर इस 30 का मान लेंगे, तो ये देखिए 30 0 से यहां 29 तक है, ये 30 है, तो इस 30 के नीचे लिखा गया मान एक पेड़ी और पीछे खिसका कर ले, तो हमारा जो सायन लग्न होगा वो 7-21 होगा। और इसके ऊपर जो अंक लिखा है वो सायन लग्न के पीछे लिखना है 52, और ये 957 2 घटा देना है, इसको घटा देंगे, 48 बचे, 9 में से 2 7, 4, 16 में 7 गए 9, और आगे 0 हो जाएगा क्योंकि एक इधर लेंगे हम, इधर लेने से यहाँ 9 बच गए, 9 में से 9 शून्य बचेगा, ये इधर आएगा एक, तो 6 बन के 60 बन के आएगा, 66 में से 57 गए तो 9 बचेंगे। अब 9, 47, 48 को वापस ढूंढना है, तो 9, 47, 48 51 पर मिल रहे हैं, 51 पर मिलते हैं हमारे 9, 45, 33, 9, 45, 33। देखिए इससे ये ज्यादा है, 9, 47 से 9, 57 ज्यादा है और 9, 45 कम है, इसलिए ये वाला मान लेंगे, यहां लिख देंगे 51 और 9, 45, 33 यहां लिख देंगे। 8 में से 3 5, 1, 7 में से 5 2, 0। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपका लग्न स्पष्ट चाहिए, राशि, अंश, कला और विकला, बस आपका लग्न स्पष्ट आ चुका। अब इसमें से अयनांश घटाएंगे, ये सायन लग्न है, ये सायन लग्न है। अब जो आएगा वो सायन दशम आएगा, सायन दशम। अब आप इसी पुस्तक में सायन लग्न साधक सारिणी, सायन दशम लग्न साधक सबसे पहले मिलेगी, वो 62 पेज, सायन दशम लग्न साधक सारिणी, सायन दशम लग्न सारिणी, पेज नंबर 62 निकाल लिए सब। और इनको यहां लिखकर घटा देंगे, 39, 41, 8, 48 बचे, 49, 11 में से 8 गए 3 और 7 में से 2 गए 5, बस बाकी 0 हो गए। तो यहां हमारा लग्न क्या हुआ, आगे तो लिखे हैं 4 और इसके सिर के ऊपर लिखे 26, ऊपर ही ऊपर, सिर के ऊपर का अर्थ है सबसे ऊपर वाली लाइन में 26 लिखे हैं, तो हमारा सायन लग्न होगा 4, 26। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। ये यहां जो योग ढूंढा था हमने इस टेबल में, उस टेबल के सामने यहां आगे आगे लिखा ये 4 है और इस अंक के ठीक ऊपर लिखा वो अंश है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोले। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये अंक है इसको कला विकला साधक सारणी में ढूंढेंगे, तो हमें 553 ढूंढना है, वो भी
हमारा लग्न 4 है तो जहां 4 लिखा हो उसको लेना है। तो अभी देख रहे थे उसी में मिल रहा है 4 सिंह और 7 वृश्चिक, उसी टेबल को वापस देखना है आपको। तो देखिए हमें ढूंढना है 4 सिंह और 7 वृश्चिक वाली राशि में 5 को, 5 53, 5 58 48, 5 58 48 और इससे कम मिल रहा है 5 48 50, 5 48 50। देखिए इससे ये बड़ा है, इससे ये कम है, ठीक है। तो ये 5 48 50 यहां लिखेंगे और 5 48 50 के ऊपर कितना लिखा है? 5 48 50 के ऊपर 35 लिखा है, इसलिए 35 यहां लिखेंगे। अब इसको घटा दो 48, मृदुल आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। 9 10 में से 5 गए 5, 13 में से 9 गए 4। अब इस अंक को ढूंढना है। अब इस अंक को ढूंढेंगे तो वही अपनी उंगली ऊपर नीचे हो गई तो लग्न स्पष्ट गलत हो जाएगा। हमारा लग्न चूंकि सायन लग्न 4 है तो 4 वाली टेबल के बीच में ही चलना है। इस टेबल में 459 ढूंढेंगे, 459 इस टेबल में ढूंढेंगे तो हमारे पास 459 जीरो है, एक तो 459 जीरो और इससे बड़े हैं 5 8 58, 5 8 58। देखिए हमारे 459 48 इससे ज्यादा है भाई, 459 और 48 इससे ज्यादा हो गए, तो इससे ज्यादा है इससे कम है, इसलिए हम ये वाला हिस्सा लेंगे और यहां लिख देंगे 459 जीरो, तो यहां 48 बच जाएंगे और इसके ऊपर लिखी गई संख्या वहां लिख देंगे। 459 के ऊपर लिखा है 30। बस ये राशि, ये अंश और ये कला और ये विकला, ये हमारा सायन दशम हो गया और ये सायन लग्न हो गया। बस हमें यही चाहिए था, इसलिए इतनी क्रिया करी हमने, गणितीय प्रक्रिया, और कोई कार्य नहीं। दशम 4 2 26 3, इसमें 6 राशि जोड़ना है, कोई गणित नहीं, आगे जोड़ना है बस। 10 2 26 3, यह हो गया हमारा चतुर्थ। जो अभी सूत्र लिखिए, कोई गणित नहीं है। 10 2 26 3, यह चतुर्थ। इसमें से लग्न घटाना है, निर्यण लेना है, ध्यान रखना। 6 27 43 24, 6 27 43 24 घटा देंगे। 13 में से 4 9, एक इधर से लिया तो 60 बन के आएगा। देखिए 60 के चक्कर में मत पड़ो, क्या करना है, एक इधर से लिया तो 6 सीधा आया, ठीक है, 6 लिख दो यहां, क्योंकि ये तो हमने काम में नहीं लिया। अरे भाई 0 3 है, इसमें 60 जोड़ोगे 63 होंगे, तो इधर का हिसाब डायरेक्ट कर लो और केवल आगे 6 यहां जोड़कर काम चला लो। 6 में से 3 गए 3, यहां कम हो गया 1, 5 में से 3 गए 2, इधर से 60 लिया तो 6 2 8, 8 में से 4 गए 4, 11 में 7 गए 4, इधर से 3, 3 में से 3 गए 0, 10 में 9 में से 6 गए 3, ये अंतर आ चुका है हमारा।
किसी का कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो, या इसको उतार लें। हम्म, 6, 27, 43, 24। दोनों षष्ठांश निकाल देता हूं मैं और फिर इसको आज का समाप्त करते हैं यहीं पे। तीन, 4, 42, 39। छः में भाग नहीं जा रहा है, 6 का भाग इस 3 में नहीं जा रहा है। इस 3 में 60 का गुणा करेंगे, ये अंश है, ये कला है, नहीं ये राशि है, आगे राशि है, ये अंश है, ये कला है, ये विकला है। तो राशि को अंश में बदलने के लिए 30 का गुणा करना पड़ेगा। 30 या 90 और धन 4 अंश, ये भी अंश, ये भी अंश, 94 हो गए। 6 एकम 6, 9 में से 6 3, 4 ऊपर से उतरे, 6 पंजे 30, ये 4 भागने जा रहा है। अगली स्टेप में जाएंगे, 60 का गुणा, 6 चौक 24, 240 और ऊपर से उतरे 42। ये कला हो गए, कला में कला जोड़ देंगे, 2 4 4 8 और 2 ये जुड़े, 6 चौक 24, 6 7 42, अब ऊपर से उतरे 39, 6 6 36, 9 में से 6 3, गुणित 60, 180, 6 3 18, 30 अंश में से घटाना, ये अंश है, कला विकला प्रतिविकला। 30 अंश 0 कला 0 विकला, अंश कला विकला और प्रतिविकला, और ये प्रतिविकला। राशि में तो 0 है, कुछ छोड़ दो उसको। 15 47 6 30, यहां से एक लिया तो यहां 60 हो गए, यहां से एक इधर लिया यहां 60 हो गए, यहां से एक इधर लिया यहां 60 हो गए। ठीक है, 60, हाँ हाँ सर, हाँ ये 39 बची ना, तो 39 में 6 6 36 और 9 में से 6 गए 3, इस 3 में भाग नहीं जा रहा है तो 60 का गुणा करेंगे, तो 6 3 18 180 और 6 3 18 और 0 बची तो 0 लगा दी। 60 में से 30 गए 30, यहां 59 है, 59 में से 6 गए तो 53, 14 12, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 4 गया 1 और 29 में से 15 गए तो 14। ये घटा प्रथम षष्ठांश, तो यह आया द्वितीय
षष्ठांश। किसी को कोई समस्या? ये घटा हुआ समझ में नहीं आया तो आपको इधर से एक एक ले लेके करना पड़ेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 29, 59, 59 और 60, ऐसा लिख के करेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक ले लिया पीछे। परंतु नक्शे में क्या है, छपते टाइम कागज थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, रेखा थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई, तो उसमें कभी मिस्टेक आ सकती है, क्योंकि लगभग पंचांगों को हम देखते हैं तो 1-2 विकला का सभी में अंतर है। और उसका कारण यही है कि ये टेबल नक्शे से नाप के सबने निकाल रखे हैं, और लगभग पंचांगकर्ताओं ने क्या किया कि दूसरे किसी पुस्तक से किसी पंचांग से उठा के सीधा सीधा लिख लिया। उससे कई अक्षांश रेखांश में या किसी पुस्तक में से उठा के लिख लिया, एटलस में भी आते हैं कुछ नगरों के, तो ऐसा वहां एटलस में से लिख लिया और उनने लिखने में ही गड़बड़ कर दी, तो ऐसे कई गलतियां हैं। हाँ, हर जिले के नक्शे में मिल जाते हैं, जिले का नक्शा नहीं मिलेगा। अगर आपको जिले का नक्शा अक्षांश रेखांश खींचे हुए मिल जाता है तो उससे आपके करेक्ट अक्षांश रेखांश आएंगे, उसका प्रयत्न करें तो उचित रहेगा। और या फिर उस गूगल का प्रयोग करें, वो सब करेक्ट बताएगा आपको, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मेहनत चाहते हैं तो भी सीख लेना चाहिए ये विधि, ताकि इस विधि से भी हम निकाल सकें। अक्षांश को तो जब दिन रात बराबर हो तो हम 12 अंगुल एक छड़ी खड़ी कर दे समतल जमीन में, और उसकी छाया को अंगुल से नाप लें, वो अंगुलात्मक छाया होगी, और उन अंगुल से अक्षांश बना लें तो आपके वो और करेक्ट अक्षांश आएंगे। पर गूगल उंगली से नापने में गड़बड़ी भी हो सकती है, पर गूगल जो बताएगा वो करेक्ट बताएगा। हाँ, अब कोई प्रश्न हो तो या बंद करें बस। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, हाँ गोल, हाँ नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भूगोल का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा, भूगोल में विस्तारित रूप से मिल जाएंगे ये सब। परंतु अपन इतने चक्कर में पड़ने की बजाय अपने तो जितने अक्षांश चाहिए रेखांश चाहिए, मैं अभी कोशिश कर रहे हैं हम कि भारत के 5-7 हजार नगरों के जो है हम अक्षांश रेखांश निकाल के, और उनका लग्नांतर संस्कार ने, उसके भूकेंद्रीय अक्षांश ने, उसके आपके लंकोदय ने, उसके जो है आपका वो अगस्त्योदयास्त ने, वो सब एक ही लाइन में आपको सारे मिल जाएं। ऐसा करने के चक्कर में ही हम तो कोशिश में हैं कि ऐसा हो जाए। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।